नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सुयोत रोड द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारा दूसरा पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति का अध्ययन किया था। आज हम उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले आपका देखिए, पहला प्रश्न क्या है। उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। संस्कृत के कुछ कठिन शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनका उच्चारण कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप घर पे इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, ये जो पहला शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, फुल और उत्पलम। फुल का अर्थ है फूल, उत्पल का अर्थ होता है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द है ये। तो शब्द है फुल्लोत्पलम। फुल्लोत्पलम क्या होगा? फुल्लोत्पलम। फिर है अवलंब्य, फिर है पक्त्वा। आगे देखिए, कम्बुग्रीवः, विसर्ग है इसलिए ग्रीवः। आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, भक्ष यी, फिर आधा स या और मी, तो भक्षयिष्यामि। उक्तवान, इसको पढ़ेंगे रिदम। यह ह के अंदर री जो है इसको पढ़ेंगे, इसलिए रिदम शब्द, ह जो है वो कम बोला जाएगा। सुरिदाम, भवद्भ्याम, उड्यते और भ्रष्टः। आगे देखिए, आपका दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में है एक पदेन उत्तरत, यानी निम्न प्रश्नों का उत्तर एक पद में दीजिए। तो एक पद में जो मैंने उत्तर लिखा वही आपको लिखना है प्रश्न उतार के। तो देखिए, इसमें क कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का नाम क्या था? तो कछुए का नाम था कम्बुग्रीव। तो कम्बुग्रीव लिख दिया हमने यहाँ पर उसका उत्तर। दूसरा है सरस तीरे के आगछन। सरस तीरे, सरह धन तीरे, सरह का अर्थ है तालाब और तीरे यानी तीर पर, किनारे पर। तो तालाब के किनारे पर कौन आए? धीवराहा। धीवराहा का अर्थ है मछुआरे। तो मछुआरे आए थे, तो धीवराहा उत्तर हो जाएगा इसका। और के है बहुवचन शब्द है, इसलिए उत्तर भी हमने बहुवचन लिखा, धीवराहा लिखा। फिर देखिए छोटा ग, कूर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ जो है वो किस मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता था? तो वो आकाश मार्ग से जाना चाहता था। अब यहाँ पर केन के अंदर देखिए, प्रश्नार्थक शब्द है केन। केन के अंदर तृतीय विभक्ति है, किस मार्ग के द्वारा या किस मार्ग से। तो हम यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो आकाश मार्ग था, उसमें आकाश मार्गेन कर दिया, यानी तृतीय विभक्ति लगा दी इसमें भी। फिर देखिए चौथा घ, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन। लटके हुए कछुए को देखकर कौन जो है वो भागे? कौन है इसके पीछे भागे थे? तो पौराहा, ये नगर के लोग। पौरा का अर्थ कहता है नगर के लोग। अगला देखिए आपका तीसरा सवाल, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। यानी निम्नलिखित वाक्य जो है ये इसमें कह कम प्रति, यानी किसने किसकी ओर कहा, मतलब किसने किसको कहा, ये हमको बताना है कि कौन सा वाक्य था, जो कौन बोल रहा था और किसको बोल रहा था। तो देखिए ये प्रश्न यहाँ पर उदाहरण दे रखा है। पहले देखिए, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, यानी सुबह जो होगा वो हम करेंगे। तो ये किसने कहा था? हंस ने कहा था। हंसो यानी दोनों हंसों ने कहा था। किसको कहा था? कूर्मम प्रति, यानी कछुए को कहा था। बच्चों, जहाँ पर ये प्रति शब्द लगता है वहाँ पर हमेशा आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। द्वितीय विभक्ति, अब चाहे वचन तो उसके हिसाब से, अगर बहुत सारे कछुए होते तो बहुवचन लगाते हैं, दो होते तो द्विवचन लगाते हैं। तो यहाँ पर एक कछुआ था, इसलिए द्वितीय विभक्ति एक वचन, जैसे रामम वैसे कूर्मम। तो कूर्मम प्रति यानी कछुए की ओर, कछुए को कहा। देखिए क, अहम भवदाभ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि। मैं आपके साथ में आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। ये किसने कहा था? तो ये कछुए ने कहा था। किसको कहा था? हंसों प्रति, यानी दोनों हंसों को कहा था कि मैं आप दोनों के साथ में आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। फिर देखिए ख, अत्र कह उपाय। यहाँ पर क्या उपाय है? ये हंसों ने पूछा था। किसको पूछा था? कछुए को। तो हंसों कूर्मम प्रति, यानी कछुए को पूछा। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था? तो जब हंसों ने कहा था कि अगर तुम कुछ बोले तो गिर जाओगे, मर जाओगे, तो फिर बाद में कछुए ने कहा कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो ये कूर्म ने कहा था, तो कूर्मः। और किसको कहा था? हंस की ओर, हंसों के प्रति, तो हंसों प्रति।
यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। ये किसने कहा था? जब कछुआ क्रोधित हो गया लोगों के ऊपर, तब कछुए ने लोगों को कहा था। तो कूर्मः किसको कहा था? पौराण प्रति। शब्द था पौराहा, पौरा शब्द था, तो जैसे रामः शब्द वैसे पौरा, तो हम राम की द्वितीय विभक्ति बहुवचन होता है रामान, उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया पौराण। तो पौराण प्रति यानी नगर के लोगों की ओर कहा, उनको देख कर कहा। आगे देखिए चौथा सवाल, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी क्रियापद यहाँ से चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। तो अब हम देख लेंगे एक बार तो इसका कर्ता क्या है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क है हंसाभ्याम सह कुर्मोपि, तो हंसों के साथ कछुआ भी क्या कर रहा था? तो उड़ियते यानी उड़ रहा था, तो उड़ियते लिखेंगे यहाँ पर। ख है अहम किंचित अपि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए वदिष्यामि सब, तो यहाँ पर वदिष्यामि आ जाएगा। कछुए ने कहा था मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। छोटा क देखिए, यह हितमानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, जो मित्रों के द्वारा कहे गए शोभनीय वाक्य, अच्छे वाक्यों को अभिनंदन नहीं करता या अपनाता नहीं है, वो हमेशा उस कछुए की तरह जो लटका हुआ था लकड़ी से, उसकी तरह वह गिर जाता है और मर जाता है। तो यहाँ पर अभिनंदति आएगा। बड़ा ग देखिए, एकः कूर्मः अपि तत्रैव, तो एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था, तो आएगा प्रतिवस्ति स्म यानी रहता था। फिर देखिए अंग, अंग में देखिए अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, तो चाहने को बोलते इच्छामी, तो यहाँ पर इच्छामी शब्द आ गया क्योंकि अहम आया, इसके पीछे लिखा इच्छामी, आमी जुड़ा इसके साथ में। च देखिए वयम गृहम नीत्वा कूर्मम बख्शिष्याम, यानी हम घर पे ले जाके कछुए को खाएंगे, मार कर खा जाएंगे। ये किसने बोला था? नगर के लोगों ने बोला था, तब बख्शिष्याम आएगा यहाँ पर। और आगे देखिए वयम है, तो वयम होता है उत्तम पुरुष बहुवचन, और बख्शिष्यामः में भी श्यामः लगा हुआ है, वो भी उत्तम पुरुष बहुवचन है। फिर आगे देखिए पांचवा, पूर्ण वाक्यन उत्तरत। बच्चों पूर्ण वाक्यन उत्तरत के अंदर आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर जो प्रश्न सूचक शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है। तो आपको क्या करना है कि उस प्रश्न सूचक जो शब्द है उसकी जगह ये उत्तर जो मैंने लिखे है उसको लिखना है, और बाकी क्वेश्चन है जैसे पूरा उतारना है। तो देखो कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। क देखिए, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था? तो कछुआ जो है वो अन्य तालाब में जाना चाहता था, तो उत्तर है अन्य रिदम। अब मैंने यहाँ कुत्र के नीचे अंडरलाइन किया, आप इस शब्द को हटा दोगे तो वापस लिखोगे प्रश्न से ही कच्छपः, फिर कुत्र की जगह लिखोगे अन्य रिदम, फिर गंतुम और इच्छति। तो इस प्रकार से आप इसका पूरा उत्तर लिखोगे, क्योंकि पूर्ण वाक्य उत्तरत है। अगर आपने आधा लिखा तो आपके आधे नंबर मिलेंगे। फिर देखिए ख, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय, किसको उपाय दिया? तो हंस को दिया था, तो हमने यहाँ पर लिखा हंसम। तो आप पूरा लिखोगे कच्छपः हंसम उपाय वदति, यानी हंस को उपाय बोलता है या कहता है। फिर देखिए छोटा ग, लंब मानम कूर्मम दृष्टवा पौराः किम अवदत, यानी लटके हुए कछुए को देखकर जो नगर के लोग हैं उन्होंने क्या बोला? किम अवदत ने क्या बोला? तो किम की जगह हम लिखेंगे ये हहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्यते। ये पूरी लाइन है बेटा, पूरी की पूरी लाइन है। अहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्यते, ये आपको पूरा लिखना है। तो यहाँ पर किम की जगह लिख दोगे, तो कैसे लिखोगे? लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः हहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्यते अवदन, इस प्रकार से लिख दोगे। फिर देखिए बड़ा ग, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत, कछुआ जो है वो मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर क्या बोला? तो क्या बोला था? यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। तो यहाँ पर आप लिखोगे कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य यूयम भस्म खादत अवदत। अगला प्रश्न आपका, घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत, यानी घटनाक्रम के अनुसार हमको वाक्य लिखने हैं कि किस घटना के अनुसार, मतलब कौन सा काम पहले हुआ था, कौन सा काम बाद में हुआ था, वो हमको लिखना है। तो चलो देखो, मैंने यहाँ पर आपके उत्तर लगा दिए हैं। तो सबसे पहले छोटा का आएगा,
कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। घटनाक्रम में हमको क्या करना होता है कि यहाँ पर जो सब लाइनें लिखी हुई वो उलट पुलट लिखी हुई है। हो सकता है पाठ की जो अंतिम लाइन है वो सबसे पहले लिख दी हो और जो सबसे पहले लाइन है वो सबसे अंतिम में लिख दी हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर किया गया है। हमको उसको प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद फिर सबसे पहले क्या चीज़ हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे लिखनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मैंने घ के अंदर 1 नंबर लगाया है। तो देखो कूर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, यानी कछुआ और हंस जो है वह एक तालाब के पास में निवास करते थे। कछुआ और हंस, 2 हंस। तो यही था पहले। फिर बाद में अचानक से क्या हुआ, दूसरे में देखिए आप ग, बड़ा ग दूसरा, कुछ धीवरा, धीवरा का अर्थ कहता है मछुआरे। तो मछुआरे जो है वो सरस तीरे आगच्छन, यानी मछुआरे जो है वह नदी के तीर पर आए, तालाब के तीर पर आए, यानी किनारे पर आए। फिर क्या हुआ, तो तीसरा नंबर देखिए फिर क्या हुआ, वयम स्वह मत्स्य कुर्मादीन मारिष्याम इति धीवरा आगच्छन, कल हम मत्स्य यानी मछली और कुर्म यानी कछुए को मारेंगे। ये किसने कहा, धीवरा यानी मछुआरों ने कहा। तो तीसरी लाइन ये हो गई। चौथा देखिए ये रहा, कूर्मः अन्यत्रम गंतुम इच्छति स्म। अब जब उसको होता चला कि वह मछली और कछुए को मारेंगे तो वह दूसरी जगह जाने की इच्छा रखी उसने कि मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। फिर देखिए 5वां सबसे ऊपर है, कूर्मः हंसयो सहायताम आकाश मार्गे अगच्छत। अब कछुआ जो है वो हंस की सहायता से, दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। फिर क्या हुआ देखिए 6ठे नंबर पर, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर नगर के लोग हैं वह उसके पीछे भागे। फिर 7वां देखिए, पौराहा अकथयन वयम पतितम कूर्मम खादिष्याम, और लोग नगर के लोगों ने कहा कि हम इस गिरे हुए कछुए को खाएंगे, अगर ये गिर जाएगा तो हम उसको खाएंगे। और सबसे अंत में क्या हुआ 8वां देखिए 6 वाला, कूर्मः आकाशात पतितः पौरे मारितस्य, और कछुआ जो है वो आकाश से गिर गया और नगर के लोगों के द्वारा मारा गया। तो इस प्रकार से आप इसको मैंने जैसे लिखा है वैसे आपको नंबर नहीं लगाने हैं। आप पूरा प्रश्न उतारोगे, क से लगाकर ज तक लिखोगे पूरा, और उसके बाद में नीचे लिखोगे उत्तर, और फिर वापस जो है सबसे पहले ये लिखोगे पहले नंबर वाला घ, छोटा घ, फिर बाद में बड़ा घ वाला लिखोगे दूसरा। इस प्रकार से आपको पूरा लिख के पूरा उत्तर करना है। ओके, आगे देखिए अगला आपका 7वां सवाल देखिए, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी ये जो दे रखे शब्द इनमें से अपने को एक शब्द चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अच्छे उचित शब्द जो होता है वो चुनना है और इसको पूरा करना है। तो देखिए एक बहुत पुरानी कहानी है जिसमें मतलब एक वृक्ष के कोटर के अंदर जो है एक सांप रहता है और उस वृक्ष के ऊपर कुछ कौवे रहते हैं। तो कौवे जो है जब भी अंडे देते हैं तो वो जो सांप निकल कर उनका अंडों को खा लेता है। तो इससे जो कौवा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर परेशान होकर उसमें से एक वृद्ध कौवा जो होता है वह बताता है उपाय कि आपको ये करना चाहिए, और जब वो फिर वो चीज़ करते हैं तब सांप को मार दिया जाता है। तो देखो क्या चीज़ होती है यहाँ पर। ये कहानी बहुत ही पुरानी कहानी है, हमने बहुत बार पढ़ी होगी। देखिए, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखा पर बहुत सारे अनेके यानी बहुत सारे काकाः वसन्ति स्म यानी कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, अब खाली जगह में आएगा कोटरे, कोटरे का अर्थ होता है कोटर। नीचे एक छोटी सी गुफा टाइप का एक बना होता है, उसको बोलते हैं कोटर। तो कोटरे एक सर्पः अपि अवसत, यानी वहाँ पर एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, कौवों की अनुपस्थिति में सर्पः यानी सांप काका नाम शिशुन खाती इसमें, कौवों के शिशुओं को या अंडे जो होते थे उनको खा जाता था। आगे देखिए, काकाः दुखिता आसन, कौवे जो है वो दुखी हो गए सारे के सारे। तेसु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंत्यत, तो तेसु का अर्थ उनमें से, तो उनमें से एक वृद्ध कौवा जो था उसने एक उपाय सोचा, उपाय बताया उनको कि आपको ये करना चाहिए। तो क्या किया देखे, वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के जो समीप है एक जलाशय था, पानी का तालाब वगैरह था। तो तत्र एका राजकुमारी, यहाँ पर ये जो शब्द मिटा हुआ था मैंने लिखा है
स्नातुम, स्नातुम शब्द है, मैं यहाँ पर नीचे वापस एक बार और लिख रहा हूँ। ये आधा स ना तू तू है और उसके ऊपर बिंदी, तो स्नातुम शब्द है। स्नातुम का अर्थ होता है स्नान करने के लिए। जलाशयम आगच्छति, यानी जलाशय आती थी। और इसमें लिखा हुआ यहाँ बताती थी, शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापित। तो शिला के ऊपर उसके जो आभरण यानी आभूषण जो होते हैं, आदाय यानी लेकर, एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापित, वृक्ष के ऊपर जो है वह स्थापित यानी रख दिए। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। अब राज जो सेवक थे वह उन आभूषणों के पीछे और कौवे के पीछे भागते हुए वृक्ष के समीप आए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यत, और वहाँ पर उन्होंने देखा सांप था। वैसे इसमें थोड़ा अलग लिखा हुआ है, लेकिन कहानी ऐसी थी कि जो उसके आभरण जो उसके आभूषण थे उनको सांप के कोटर में ले जाकर डाल दिया था। अब जब वहाँ पर जो राज सेवक जो है वो आए, तो उन्होंने जो सांप के कोटर जो है उसमें से लकड़ी वगैरह डाली, और सांप जो है वो क्रोधित होकर बाहर आया। जैसे सांप बाहर आया तो उन्होंने सांप को मार दिया। तो यतः एवोक्तम, यानी कहा भी गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, यानी उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो बच्चों, आपके कुल 7 सवाल थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको करके मुझे होमवर्क के रूप में भेजेंगे, और हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अगले अध्याय के अंदर वापस तीसरा नया अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।